अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा डबल नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और क्विकली ये बन जाएगा। मगर इसका जो एंड रिज़ल्ट आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक बन के तैयार होता है। अब यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली है और लंबाई मैंने 6 इंच ली है। मैं थोड़ा स्मॉल साइज़ में नेक बना रही हूँ, आपने फिर अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो। यहाँ पर मैं नेक की जो चौड़ाई लूँगी वो लूँगी 2.5 इंच। नॉर्मल जो हम नेक की चौड़ाई लेते हैं वो 3 इंच से 3.5 इंच तक लेते हैं, तो आपने उसी हिसाब से नेक बना लेना है। लंबाई में ले रही हूँ 4 इंच। इस तरह से मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया लंबाई में। उसके बाद हम इसका बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम एक अच्छी सी शेप देंगे राउंड। ये देखिए प्रॉपर हमने राउंड शेप इसको देनी है इस तरीके से। 2-3 बार आप शेप बनाइए, जो आपको शेप अच्छी लगे वो आप यहाँ पर इसको फाइनल कर लीजिए डार्क करके। ये देखिए यहाँ पे हमारी नेक की शेप बन गई है। अब जो शेप हमने बनाई है ये नेक की, इससे हमने 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। तो थोड़े थोड़े फासले पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पूरे नेक पे आपने इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं 1-1 इंच के फासले पर। और अब इन सारे निशानों को आपस में मिला के हम फिर से एक शेप ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी राउंड नेक की एक और शेप आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर से यही काम करना है कि 1-1 इंच के फासले पर आपने निशान लगाने हैं पूरे नेक के ऊपर। तो ये देखिए मैंने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लिए हैं और अब हमारे पास एक और शेप ड्रॉ हो गई है इसी तरीके से, यानी कि 3 बार हमने इस शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 2 नेक बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों नेक की कटिंग कर ली है और आप ये देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको भी आपने हटाना नहीं है, क्योंकि प्रेस करते हुए हम इससे मदद लेंगे अपने नेक को की शेप को बरकरार रखने में। ठीक है, इस तरीके से आपने पेस्ट किस तरह से करना है कि आपने जो भी फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर भी आप इसको पेस्ट करें, चाहे वो शर्ट का फैब्रिक हो, ट्राउज़र फैब्रिक हो, या आप कोई कंट्रास्ट फैब्रिक भी ले सकते हैं, उस पर तीनों को इस तरह से रखिए। और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जो हमारी सबसे बड़ी वाली नेक है ना, उसको आप यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके चिपका लीजिए। ठीक है, और बाकी जो दोनों सेंटर के पार्ट हैं उसको आप निकाल दीजिए। अब इस पे नीचे की साइड में यहाँ पर जो हमारा छोटा वाला नेक था उसको मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अलग अलग। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और जो हमारी नेक है उसके मुताबिक हमने तकरीबन 2 पॉइंट का यहाँ पे मार्जिन लेना है कपड़े का, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर देना है। दोनों नेक को मैं इसी तरह साथ साथ बना रही हूँ, क्योंकि दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है और जिस तरह से हम नॉर्मल नेक बनाते हैं इसी तरीके से आपने इनको रेडी करना है। बाहर की साइड से सारा कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रिमूव कर देना है। उसके बाद क्योंकि राउंड नेक है तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से कट्स लगाएंगे ताकि कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो नीटनेस के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको आयरन की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है वो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बैठ जाए। अब दोनों नेक यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी 1.25 इंच ली है। आप इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, अगर आप चाहें तो 1-8 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। अब इस पट्टी को भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से और इसके भी किनारे से आप इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर दीजिए। और एक साइड 2 साइड से आपने पहले लंबाई में इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। उसके बाद जो आपकी चौड़ाई वाली साइड है उससे आपने जस्ट एक साइड से इसको फोल्ड करना है, बाकी दूसरी साइड से आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, कॉर्नर्स से यहाँ इस तरह से 2 कट लगाएंगे क्रॉस में, ताकि हमारी जब पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड हो तो हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत नीटनेस के साथ बने। अब हमारे पास ये जो नेक हमने बनाया था इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, तो लेस लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जब आप नेक अपनी शर्ट के साथ अटैच करें उसके बाद आप डायरेक्ट भी इस सिलाई के साथ इस लेस को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें नीटनेस भी आती है और जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे लिए आसानी भी हो जाती है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरीके से आप इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों नेक पे मैं इसी तरह से लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी तरह की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि किसी बारीक लेस का इस्तेमाल करें। ज़्यादा चौड़ी लेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो राउंड होने में इस तरीके से उसमें झोल आएगा। तो यहाँ जो पट्टी है इसकी भी 3 साइड पे मैं इसी तरह से ग्लू लगाकर और अपनी जो लेस है उसको अटैच करूँगी।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पट्टी के ऊपर भी ज़िगज़ैग लेस को इस तरह से अटैच किया है। देखें कि आधी हमारी ज़िगज़ैग लेस जो है वो बाहर की तरफ नज़र आ रही है और आधी जो है वो अंदर की तरफ चली गई है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए तीनों रेडी हो गए। अब मैंने अपनी शर्ट ली है और शर्ट को मैंने सीधा करके रखा है और ये जो मेरी बड़ी वाली नेक थी इसको मैंने यहाँ पर लेना है। इसके सेंटर में इस तरह से क्रीज़ बनानी है, सेंटर में आप कट लगाएंगे। शर्ट पे मैं पहले ही कट लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपने इस नेक को पहले पिन की मदद से इस तरह से सिक्योर कर लेना है ताकि हम जब इस पर सिलाई करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए 2 पिन्स मैंने यहाँ पे लगा ली हैं। उसके बाद ये जहाँ पर हमने लेस लगाई थी उस किनारे पे आपने इस तरीके से प्रॉपर सिलाई चला देनी है। इससे हमारा नेक भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और जो हमारी लेस है वो भी यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा एक नेक बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमारी स्ट्रिप थी उसको हमने यहाँ पे अटैच करना है, तो हम यहाँ पे छोटे वाले नेक को इस तरह से रखेंगे जहाँ तक हमारे नेक आएगा वहाँ से थोड़ा सा ऊपर हमने निशान लगाना है इस तरह से। और अपनी स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से सेंटर बनाकर बिल्कुल रखना है कि पट्टी जो आपकी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। उसके बाद इसको भी आप यहाँ पे पिन लगा दें ताकि यहाँ जब मैं सिलाई करूँ तो उसको मुझे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इस पट्टी को आपने इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है। और देखिए इस तरह से हमारी पट्टी भी अटैच हो गई है। अब हम इसका जो हमारा छोटा वाला नेक था उसको यहाँ पे बनाएंगे, तो हमने शर्ट को उल्टा करके रखना है और इसकी नेक की क्रीज इस तरह से बना के सेंटर कट लगाएंगे। इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब आप देखिए शर्ट को भी मैंने उल्टा करके रखा है और जो हमारा नेक है उसको भी आपने इस तरह से उल्टा करके रखना है। अब यहाँ पर मैं पिन नहीं लगा रही हूँ बल्कि नॉर्मली इसी तरीके से अपनी शर्ट पे जो गला है वो स्टिच कर रही हूँ। देखिए पहले मैंने सेंटर में इसकी सिलाई चलाई है, उसके बाद मैंने जो बुकरम है उसके साथ साथ पूरे राउंड नेक पे सिलाई चला दी है। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई चलाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर देना है। मार्जिन आपने वही 2 पॉइंट का छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपने पॉइंट का मार्जिन नहीं जोड़ना, वरना यहाँ पे जो है ना वो कपड़ा इकट्ठा होता है, वो फिर मोटा मोटा सा फील होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे नेक पे आपने कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इस नेक को अपने फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से शर्ट के फ्रंट की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी कुछ इस तरह से लुक आएगा। उसके बाद आप इसको प्रेस कीजिए, इस पर पिन लगाइए और उसके बाद इसके यहाँ किनारे किनारे की सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि किनारे की सिलाई होनी चाहिए और सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखें हमने किनारे की सिलाई लगा दी और हमारा नेक ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसकी जो सेंटर वाली पट्टी है इस पर मैं यहाँ पर 3 बहुत ही खूबसूरत से बटन्स ऐड करूँगी ताकि इसकी नेक की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। तो देखिए हमारा नेक यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।